अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान। कहा कि टैरिफ पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी, दोनों महान देश सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो अपने बहुत अच्छे मित्र मोदी से बातचीत करने को उत्सुक हैं। आने वाले हफ्ते में मोदी से बातचीत की उम्मीद है। ट्रंप के भारत अमेरिका ट्रेड को लेकर ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब। कहा कि भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र, उम्मीद है कि जल्द से जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक, दोनों देशों के लिए लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। नेपाल के काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू। सुबह की तस्वीरें आई सामने, शहर की सभी दुकानें, बाजार बंद। नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने की शांति की अपील। कहा कि आकर बातचीत करें प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिगदेल ने कहा कि शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों, उपद्रवियों पर एक्शन लेने शुरू किया। देर रात हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। केपी ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों के अंतरिम सरकार के गठन की मांग। प्रदर्शन के अगवा बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड। जेनजी ने की देश में भ्रष्टाचार मुक्त कानून के प्रशासन की मांग। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस ऑफिसर्स पर एक्शन की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों के नेता बालेन शाह ने शांति की अपील की। प्रदर्शनकारियों से कहा कि आपके हत्यारे का इस्तीफा हो गया है, अब शांति का रास्ता बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया। वो लोगों से शांति बनाने की अपील की। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कहा। नेपाल में तख्ता पलट के बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बिहार से नेपाल की तरफ भारतीयों के जाने पर रोक लगी। नेपाल से आ रही गाड़ियों की तलाशी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एसएसबी और बंगाल पुलिस की निगरानी। सीएम ममता बनर्जी की नेपाल सीमा से सटे जिलों में शांति बनाए रखने की अपील। कहा कि हमें उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की जानकारी दी। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए 452 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटा। कम से कम 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। बीआरएस और बीजेडी के सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी। कहा कि सार्वजनिक जीवन में आपका दशकों का अनुभव, देश के विकास में योगदान। सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी। कहा कि पूरा भरोसा वो बेहतरीन उपराष्ट्रपति होंगे। प्रहलाद जोशी के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मिलकर बधाई दी। पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटका पहनाकर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। जीत की खुशी में मिठाई भी खिलाई। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीपी राधाकृष्णन को दी जीत की बधाई। कहा कि निश्चित ही वो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी। लिखा कि उम्मीद है कि संसद की परंपरा को कायम रखेंगे और बिना सत्ता के दबाव में आए विपक्ष को समान स्थान देंगे। सीपी राधाकृष्णन की जीत का जश्न तमिलनाडु के तिरुपप्पुर में भी उनके घर पर मनाई गई। आतिशबाजी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी 7 से बढ़ाकर 9,000 की। आंगनबाड़ी सहायिका को मिलेंगे 4 की जगह 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मुहर लगाकर बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। राजस्व कर्मचारी के 3,304 नए पद किए जाएंगे क्रिएट। 8,053 पंचायत में बनेंगे विवाह मंडप। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। 6 शहरों में एलपीजी शवदाह गृह बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक। राहुल गांधी और खड़गे सहित बिहार से जुड़े सभी नेता हुए शामिल। बिहार में विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर हुआ मंथन। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू का बयान। कहा कि कैंपेन घोषणा पत्र से लेकर सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास। उम्र कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत बोले, संविधान में प्रलोभन देकर धन परिवर्तन की इजाजत नहीं। पीएम मोदी का प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मरहम। प्रभावित इलाकों के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। पीएम मोदी मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करते हुए नजर आए। एरियल सर्वे कर प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। इस दौरान जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार के मदद का ऐलान। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में तैनात एसडीआरएफ की टीम से भी मुलाकात की। पीएम ने आपदा की घड़ी में किए गए उनके काम की तारीफ की। पीएम आपदा मित्र के सदस्यों से भी मिले। हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने पंजाब को भी दिया आर्थिक सहायता।
1600 करोड़ रुपए का ऐलान किया। बोले सरकार आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ है। पीएम मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी एरियल सर्वे किया। पीएम ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। पंजाब में केंद्र सरकार के दिए आर्थिक पैकेज को लेकर राजनीति। कांग्रेस ने ऊंट के मुंह में जीरा कहा। आम आदमी पार्टी बोली हमने 20,000 करोड़ की मांग की थी, मिले 1600। निखत जरीन और मीनाक्षी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। निखत ने जापान की युमा निशिका को हराया।